जय माता दी। हर हर महादेव दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कल हमने जाना था कि नौ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा और कथा कैसी होती है और क्या मंत्र करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। आज हम जानेंगे नौ दुर्गा का पांचवा स्वरूप यानी कि स्कंद माता के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन आपको क्या करनी चाहिए, उपाय कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, किस उपाय करने से आपको क्या फल की प्राप्ति मिलेगी और साथ ही साथ में कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, देवी को कौन सा फूल चढ़ेगा, देवी को कौन सा भोग लगेगा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं मां स्कंद माता के स्वरूप का वर्णन एवं उनकी कथा। आइए कथा सुनते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं तथा दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इसका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इस कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। 5वें दिन की नवरात्रि पूजा में साधक अपने मन को विशुद्ध चक्र में स्थित करते हैं। इस चक्र में स्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। साधक का मन भौतिक विकारों से मतलब कि काम, क्रोध, मोह आदि विकारों से मुक्त हो जाता है। साधक का मन समस्त लौकिक और सांसारिक बंधनों से विमुक्त होकर मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से स्कंद भगवान मतलब कि कार्तिकेय भगवान की उपासना भी हो जाती है। यह विशेषता केवल स्कंद माता को प्राप्त है। इसलिए साधक को स्कंद माता की उपासना से स्कंद भगवान की उपासना भी हो जाती है। इसीलिए साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव साधक के चारों ओर परिव्याप्त रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने के उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। जैसे कि आपने कथा में सुना, मां स्कंद माता, स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान का नाम है। मां स्कंद माता गोद में कार्तिकेय भगवान को लिए हुए है और उनकी पूजा की विधि का वर्णन कहा गया है। किसी को बच्चा होने के लिए, संतति प्राप्त होने के लिए कोई दिक्कत आ रही हो तो वो आज के दिन उपाय करने से उसको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। पर उसके पहले हम जानते हैं मां स्कंद माता की प्रार्थना। मां स्कंद माता की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस प्रार्थना को आप नवरात्रि के 5वें दिन कम से कम 108 बार बोलना चाहिए। यदि यह प्रार्थना करते वक्त आपको कठिनाई महसूस होती हो या संस्कृत होने की वजह से, तो आप इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम देवी स्कंद माताये नमः। जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी की भी स्तुति करना किसी को भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही यदि हम हमारी माता रानी की अगर स्तुति कर देते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होती है। अब जानते हैं स्तुति मंत्र किस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं माता रानी को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है नवरात्रि के 5वें दिन। नवरात्रि के 5वें दिन जब स्कंद माता का स्वरूप होता है, उस दिन माँ भगवती को केले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। केला माता को अति प्रिय कहा गया है, अतः प्रसाद या भोग लगाने के पश्चात आप उसको प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब जानते हैं 5वें दिन जब 9 दुर्गाओं में से 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता का होता है, उस दिन किस रंग का श्रृंगार माँ भगवती को करना चाहिए। 5वें दिन यदि आप माँ भगवती को पीले रंग का श्रृंगार करते हैं तो माँ भगवती अति प्रसन्न होती है। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आप भी कौन सा रंग परिधान करना चाहिए तो आप भी येलो कलर यानी कि पीला कलर आप पहन सकते हैं। अब जानते हैं माता रानी को किस फूल से श्रृंगार करना चाहिए। तो नवरात्रि के 5वें दिन यानी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 5वां स्वरूप स्कंद माता के दिन माँ स्कंद माता को लाल और केसरी रंग के फूल जो है यह अर्पित करने चाहिए। अब जानते हैं इस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। तो जिस दिन नवरात्रि का 5वां दिन हो और साथ ही साथ 9 दुर्गाओं में से 5वां स्वरूप स्कंद माता का हो, उस दिन उपाय के स्वरूप आप एक अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को संतान प्राप्त न हो रही हो, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उनको बच्चा ना हो रहा हो, तो वो यह उपाय कर सकते हैं। 5वें दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाके 2 चुटकी हल्दी, साथ ही साथ 21 तारे मतलब 21 धागे केसर के लेने हैं, 2 चुटकी हल्दी लेनी है और वो सारे दोनों चीजों को मिलाकर माँ भगवती के चरणों में दोनों जो भी पति पत्नी है दोनों ने जाके अर्पित करना है और माँ भगवती को प्रार्थना करना है कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें संतति प्राप्त हो, ऐसी माँ दुर्गा आपके मैं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। ऐसा बोल के वो सारी हल्दी और केसर जो है वो अर्पित करें माँ के चरणों में और साथ ही साथ 108 बार इस मंत्र का पाठ करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय। इस मंत्र का 108 बार पाठ करें और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपको सुंदर संतति की प्राप्ति हो। ऐसा करने से बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, आपको भी इस उपाय का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यह उपाय नवरात्रि के 5वें दिन से लेके नवरात्रि की 9वीं तक करते रहना है। रोज दोनों जोड़े से जाना है और 21 केसर की पत्तियां, धागे, तार जो भी आप कहते हो 21 लेना है और साथ ही साथ में 2 चुटकी हल्दी लेना है और माँ दुर्गा को अर्पित करना है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता आपका सभी का कल्याण करे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसे मैं ईश्वर चरणों में प्रार्थना करती हूँ। नवरात्रि का 5वां दिन आपके लिए शुभ रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।